नमस्कार, मैं सतीश कुमार। आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल आर्टिकल चैनल को। साथियों, मैंने आपको बताया था कि मैं कल एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का एक वीडियो देखा था। उसके बाद यूट्यूब के एल्गोरिज्म के कारण कई वीडियो उनके मेरे सामने आए, जिसके बाद मैं एक के बाद एक देखता गया। उसमें से एक वीडियो मुझे फिर लगा कि इस वीडियो का मुझे जवाब देना चाहिए, जिसमें वह बता रहे हैं कि ब्राह्मण से किसी भी प्रकार से कोई बैर ना करो। पहले उस वीडियो को देख लेते हैं, इसके बाद बात करता हूँ। हम ब्राह्मण हैं, नहीं, ये शास्त्र कह रहे, वेद कह रहे। एक महात्मा हमें बताया करते थे, ब्राह्मण लात हरण के ही है, ब्राह्मण ही युद्धवंश उजारो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो, ब्राह्मण पैठ पताल चलो, ब्राह्मण ही 60,000 जारियो, ब्राह्मण से मत बैर करो, कोई ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। तो साथियों, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, और ब्राह्मण ने जो है यदुवंश उजारो, ब्राह्मण ने हरि के सीने पे जो है भगवान के सीने पे लात मारा, और जो ब्राह्मण है उसने ही क्षत्रिय दल को मारा। यानी कि ब्राह्मण इतना शक्तिशाली है कि वह समुद्र सोख लेता है, भगवान के सीने पे लात मार सकता है, पूरे यदुवंश का विनाश कर सकता है, पूरे क्षत्रिय दल को मार सकता है। इतनी शक्ति ब्राह्मण के पास है, इसलिए ब्राह्मण से कोई बैर ना करो, बहुत ताकतवर है। तो मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और जितने भी उनके समान विचारधारा रखने वाले लोग हैं जो यह सोचते हैं कि ब्राह्मणों के पास बहुत शक्ति है, मैं उनकी शक्ति का राज बता देता हूँ। और अब पहले जैसा कोई माहौल नहीं रहा है कि पंडित जी अपने घर में बैठ के किसी को भी शूद्र बना देंगे। अगर अब कोई नियम में, कोई विचार में परिवर्तन करना है तो संविधान है, उसके लिए संसद है, संसद में बाकायदा डिबेट होती है, तब जाके कहीं एक नियम में परिवर्तन होता है। पहले जैसा अब नहीं रहा है कि पंडित जी अपने घर में बैठ गए, किसी जाति या किसी पंथ से उनका बैर हो गया तो वो अपने घर में गए और उनको लिख दिया शूद्र हैं, असुर हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं। इसके बाद पूरा समाज उनके पीछे पड़ जाता था। अब वैसी कोई स्थिति नहीं है। अगर किसी को भी आपका कोई भी नियम में जरा सा भी परिवर्तन करना है तो आपको संसद में डिबेट करनी पड़ेगी, सभी की सहमति लेनी पड़ेगी, पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति लेनी पड़ेगी, तब कहीं जाके एक छोटा सा अमेंडमेंट, छोटा सा संशोधन हो पाता है। इसलिए अब आप यह भूल जाइए कि ब्राह्मणों में बहुत बड़ी शक्ति है, ब्राह्मण सब कुछ कर सकता है, ब्राह्मण सब कुछ कर सकता है, ब्राह्मण ने सब कुछ किया है, ब्राह्मण जिसको चाहेगा उसको मार देगा, काट देगा, फाड़ देगा। ऐसी कोई बात नहीं बची है। आपको भी यह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यह सोचना चाहिए कि आपके लेखनी में अब वो ताकत नहीं बची है कि आप अपने मन से कोई भी परिवर्तन कर देंगे, कोई भी नियम बढ़ा देंगे, कोई भी नियम घटा देंगे। अब ब्राह्मणों में वो शक्ति नहीं बची है। अब लोकतंत्र हो गया है, अब धर्मतंत्र नहीं बचा है कि वो जमाना जब था तब था, अब नहीं है। क्योंकि आपने उनके अंदर कुछ ऐसी धार्मिक चीज़ें उत्पन्न कर दी थी कि जब वो जीत जाते थे तो खड़े हो जाते थे, ब्राह्मण हैं आप, मैं ब्राह्मण हत्या कैसे करूं, इस कारण आप जीते हैं। नहीं तो आपके पुराण में ही कई बार लिखा है कि लोग हार गए हैं, आपके ब्राह्मण कुल के लोग हार गए हैं और क्षत्रियों ने, यदुवंशियों ने उनको यूं ही जाने दिया है। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं रही है। अब कोई हारने के बाद किसी को छोड़ता नहीं है कि नहीं भाई आप ब्राह्मण हैं, देवता हैं, जाइए कोई बात नहीं, फिर से मौज करिए, हार गए हैं तो क्या हुआ, मैं छोड़ता हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर हारेंगे तो तुरंत मारे जाएंगे। बाकी आज के यदुवंशी जो बोल रहे हैं कि यदुवंश उजारो, तो आज के यदुवंशी ऐसे नहीं है। हम लोगों को पता है पहले से कि ब्राह्मण कितने नीच होते हैं, वो कितने हरामखोर होते हैं।
इस कारण अब हम लोगों ने पूरे यदुवंशियों के बीच में हमने यह मुहिम चालू कर दी है कि जो ब्राह्मण केवल वेद पाठ करेगा, पूजा करेगा और केवल सही और सम्मानजनक बातों करेगा, उसके साथ तो आप रह सकते हैं, उनका बात मान सकते हैं। लेकिन जो भी ब्राह्मण अगर आपसे लड़ने के लिए आ गया, आपसे विरोध करने के लिए आ गया, तो आप उसका उसी प्रकार विरोध करेंगे जैसे आप अपने शत्रु का करते हैं। ऐसा नहीं कि पंडित जी हैं छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। बाकी आप जो बोल रहे हैं कि क्षत्रिय दल को मारो, तो इतनी भी शक्ति आप में नहीं कि आप सभी क्षत्रियों को मार सकते हैं। वो तो आपने क्षत्रियों के दिमाग में घर करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए कह दिया है कि सभी क्षत्रियों को परशुराम ने मार दिया। इतनी शक्ति नहीं है परशुराम में। परशुराम भी हारे थे भीष्म पितामह से, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन भीष्म पितामह फिर वही बात, आप क्षत्रिय हैं, गुरु हैं, इसलिए चले जाइए, छोड़ दिया। नहीं तो परशुराम की तो क्या बताएं कितने खंड कर दिए होते, क्या हो जाता उनका, ये तो आपको भी पता होगा। इसलिए मैं अब आज के नौजवानों को कहना चाहूँगा कि इन जैसे पंडितों, पोंगा पंडितों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, साधु संतों के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्योंकि यह लोग करने के लिए तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में लिखी हुई बातों के अनुसार आपको बताते रहेंगे, आपको डराते रहेंगे कि यदि आपके ऊपर ब्राह्मण कोई अत्याचार भी करे तो आप उसको सही, उसका विरोध ना करिए, प्रतिरोध ना करिए। लेकिन अब आपको प्रतिरोध करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण अब वैसा नहीं है। ब्राह्मण से केवल अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। समुद्र सोख लिया, पूरी यदुवंश को खत्म कर दिया, तो मूंगफली के हम लोग कहाँ से आ गए? बाकी इस समय जो यदुवंशी घूम रहे हैं इधर उधर, वो कहाँ से आ गए? जब तुमने सभी यदुवंश को उजाड़ दिया तो। बाकी जब तुमने क्षत्रियों को मार दिया तो आज के यहाँ जो क्षत्रिय घूम रहे हैं वो कहाँ से आए? बाकी यदुवंशी क्षत्रिय और पूरे क्षत्रियों को कैसे आपने खत्म किया, अलग अलग खत्म किया? ये सारी चीज़ें हैं। तो अब लोगों को पता होना चाहिए कि अब इनके पोंगा पंडिताई के चक्कर में आप ना पड़िएगा, और सही के साथ भगवान का अगर आपको श्रद्धा है तो भगवान की पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन जैसे पोंगा पंडितों के चक्कर में आके अपने ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह भी संकल्प लीजिए, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, आप किसी का कोई अत्याचार कोई किसी के ऊपर बर्दाश्त नहीं करेगा। बाकी मैं अपनी वाणी को इसी के साथ विराम दूंगा। नमस्कार।